ओम ओम श्रीं महालक्ष्मी स्वाहा। ओम ऐं सरस्वते स्वाहा। ओम क्लीं पार्वते नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम शांति शांति शांति। All right. Yes, Seema. Thank you for if today you can sit across. जानवी वीडियोस हम लोग ऑन कर। um, तो हम लोग करती द्रौपदी, यस वी आर ऑन पेज नंबर 176, और हम लोग द्रौपदी और कर्ण के बारे में बात हो रही थी। मैनी लाइव्स अगो। हाँ, जहाँ पे पार्वती ने बताया कि कैसे कर्ण के आत्म मुक्ति का क्षण आया था, लेकिन वो मिस हो गया। अगर कर्ण उसे डिफेंड कर देते, जब जब पार्वती को, आई एम सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, द्रौपदी द्रौपदी को, जब भी द्रौपदी को कोर्ट में मतलब घसीट के लाया गया और उसकी बेइज्जती कर की जा रही थी, तभी हर एक को द्रौपदी ने एक मौका दिया कि उसे डिफेंड करे या उसके लिए कुछ करे, उसकी मदद के लिए। लेकिन कर्ण को मौका नहीं दिया गया। इसका कारण ये था कि कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, इनसे विनती नहीं करना। क्योंकि अगर विनती किए बगैर अगर वो खुद से ये कर देता, कर्ण उसकी मदद कर देता, अपने प्यार को याद रखते हुए अगर वो मदद कर देता, तो उसको मोक्ष मिल जाता, वो जन्म मरण के। क्योंकि पांडव जो थे ये न्यू सोल्स थे, उनका पहला जन्म था। लेकिन ऐसा कर्ण का नहीं था, कर्ण काफी जन्म ले चुका था, और उस दिन उसका मोक्ष हो जाता। So he could have been enlightened. Some have speculated that you did not ask Karna because of your ego. लेकिन कोई लोगों का कहना है, यहाँ पे वो पूछ रहे कि आपके अहंकार के वजह से आपने कर्ण को नहीं पूछा था। As I have said before, the scriptures have been changed. I think ये भी हमने पढ़ा था। Karna's ego was triggered as I ignored him. हाँ, ये बात हो गई। So Karna could have been really been enlightened in that moment. सच में क्या कर्ण को मुक्ति मिल जाती उस क्षण, अगर वो खुद से बढ़कर, खुद से आगे होकर अगर उन्होंने तुम्हारी मदद की होती, तो क्या कर्ण सचमुच मुक्त हो जाते? यस, इफ ही हैड सरेंडर्ड टू हिज सोल पाथ इंस्टेड ऑफ हिज ईगो पाथ। हमारे लिए ये दो चीज हमने ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। एक हमारा अहंकार का मार्ग होता है, और एक हमारा आत्मा का मार्ग होता है। अगर हम अहंकार में नहीं गिरते और आत्मा के साथ रहते हैं, तो हमें जो हम हमारे इस जन्म के जो भी कुछ प्रारब्ध कर्म क्लियर करने के लिए जो भी हमने तय किया है जन्म लेने से पहले, तो वो मार्ग हमारा नहीं चुकेगा। There are special moments in every human's life that have the potential to enlighten that human. हम बात कर रहे थे ना कि किसी भी क्षण हमें साक्षात्कार हो सकता है, किसी भी क्षण हमें मुक्ति मिल सकती है। राइट? तो ऐसे पल आते हैं, ऐसे। और जनरली देखा जाए तो ये धर्म संकट के जो पल होते हैं ना, कि मैं धर्म संकट में हूं, मैं क्या करूं, ये करूं या वो करूं। जब ये बात आती है कि मैं क्या करूं, ये या वो, तभी हमेशा आत्मा क्या कह रही है, योर इनर एसेंस, व्हाट इज इट टेलिंग यू, व्हाट इज इट गाइडिंग यू, योर ओन इनर सेल्फ, दैट वी हैव टू लिसन, एंड नॉट टू अवर ईगो सेल्फ। तो ऐसे पल आते हैं जिसमें ये पोटेंशियल होता है कि तभी हमें एनलाइटनमेंट मिले, इसका पोटेंशियल होता है। However, very few of us recognize these moments as they occur. I awoke that day with a foreboding of what was going to unfold. लेकिन हम हमारी इंस्टिंक्ट्स के तरफ ध्यान नहीं दे। और जैसे वो बोल रही है कि उस दिन मैं सुबह जब उठी, तब भी ये द्रौपदी बात कर रही है, तभी मुझे लग रहा था कि नहीं, आज कुछ अघटित घटना घटने वाली है। आज कुछ अघटित होने जा रहा है।
I knew it was a day when the Pandavas would lose all and that some people would try to steal my virtue, but that I would be protected. I had no fear as my lower chakras were open. वो कहती है मेरे ध्यान में आ गया था कि आज पांडव सब कुछ हारने वाले हैं और उनके साथ साथ लोग मेरी बेइज्जती करेंगे। ये भी मेरे ध्यान में था, लेकिन मुझे फिक्र नहीं था, मुझे कोई भय नहीं था, क्योंकि मेरे पास सुरक्षा थी। मैं जानती थी कि मैं सुरक्षित रहूंगी। क्यों जानती थी? क्योंकि उसके नीचे के चक्र जो है, मूलाधार है, स्वादिष्ठान है, ये बिल्कुल खुले हुए थे। इंस्टेड, there was much anticipation in my heart as I received guidance from Lord Krishna that someone whom I loved might transform and get enlightened in those moments. लेकिन मेरे दिल में उत्सुकता थी कि ये जो घटनाक्रम होने जा रही है, ये शुरू हो जाए। जैसे हम लोग एंटिसिपेट करते हैं ना, ओ वी आर गोइंग टू ट्रैवल, लेट अस बिगिन। तो वो जो एंटिसिपेशन, क्योंकि कृष्ण ने मुझे ये बताया था कि आज जिस व्यक्ति पर सबसे अधिक मेरा प्यार था, वो कहती है ना कि मैंने अगर किसी को चाहा है तो वो था कर्ण। अर्जुन के साथ मेरा विवाह हुआ, लेकिन अगर मेरा दिल किसी पे आया हुआ था तो वो था कर्ण। और कृष्ण ने मुझे कहा था कि आज उन्हें, जिसको मैं इतना चाहती हूँ, आज उन्हें मोक्ष मिल सकता है, वो मुक्त हो सकते हैं। As I was dragged to the court and faced all of our cousins and relatives, I knew in an instant that it was Karna. कृष्णा ने ये नहीं बताया था कि कर्ण का होने जा रहा है, एक तुम्हारी प्रिय व्यक्ति का होने वाला है, ऐसा बताया था। तो जब वो कोर्ट में घसीटी गई और राज्यसभा में उसको घसीट के लाया गया, और जब सामने सबको उन्होंने देखा, तब करुणा को देखते ही उसे पता चल गया था कि इसके बारे में कृष्ण बात कर रहे हैं। द वन whom I had desired to marry on the day of my स्वयंवर। मेरे स्वयंवर के बाद समय मेरी इच्छा थी मैं उनसे विवाह करूं, जो नहीं हो पाया। रियली, but you barred him from even competing in the contest to at your स्वयंवर। लेखक उसे कहते हैं, लेकिन आपने तो स्वयंवर से उन्हें मतलब मना कर दिया था कि वो जो कंपटीशन था, क्या कहते हैं, काय म्हणू आपण त्याला, उसमें आप भाग नहीं लोगे। स्वयंवर होतं आणि स्वयंवर. तिने त्याला तू स्पर्धा त्याच्या होती ना। हा. स्वयं म्हणजे ती अटी घातल्या होत्या ना त्यांनी, हम्म। आणि तिने सांगितलं की तू राजाचा पुत्र नाहीयेस, हो, त्यामुळे तू इकडे बराबर भाग है, घे. बिल्कुल बिल्कुल। तो स्वयंवर जब होने जा रहा था, तब वहां से उन्होंने कर्ण को मना कर दिया था, ऐसा हमने सुना है, जो हम सबने सुना है। राइट, तो वो जवाब देती है, हाँ, यस, इट वॉज माई सोल प्लान टू डू सो। इन दैट फेटफुल मोमेंट ऑफ माई स्वयंवर, आई सरेंडर टू द गाइडेंस आई रिसीव फ्रॉम माई हायर सेल्फ। देखो, दिल तो बहुत चीजें चाहता है, लेकिन आत्मा का मार्ग क्या है हमारे लिए? हमने इस जन्म में कौन सी चीजें सीखने का, कौन सा मार्ग हमने चुना हुआ है, ये मायने रखता है। और मेरे आत्मा ने मुझे जो गाइड किया उस हिसाब से, क्योंकि मैं उन नीचे के चक्र जिनके खुले हैं ना, वो बहुत सही जानते हैं कि वो कौन से मार्ग पर चल रहे हैं, और उसके लिए जो भी खेल खेलना पड़ता है, या जो भी ड्रामा की स्क्रिप्ट होती है, वो स्क्रिप्ट के हिसाब से चलना पड़ता है। My barring him from the Swayamvar was for a higher purpose to awaken him to his soul path. सॉरी, मैंने उनको स्वयंवर में भाग लेने से मना किया था, क्योंकि आत्मा के मार्ग पर उनका चलना जो था, ये निश्चित था। My humiliation on that day when the Kauravas tried to strip me naked was supposed to melt his heart and break his bond with Duryodhan. उस दिन जब मेरे कपड़े मेरा वस्त्र हरण हो रहा था, और जब मेरी बेइज्जती हो रही थी, तो मेरी दशा देखकर कर्ण का हृदय पिघल जाए, और दुर्योधन ने जिस धागे से, जिस बंधन में उसको बांध के रखा था,
वो बंधन अगर वो तोड़ देता है तो वो मुक्त हो जाता था. Okay, in that moment, pregnant with the possibility of his enlightenment, he could have forgiven me for rejecting him at my स्वयंवर. उस क्षण जब वो तेजस्वी होने जा रहे थे, जब वो एनलाइटन होने जा रहे थे, तभी उन्होंने वो स्वयंवर में मैंने उन्हें सहभाग नहीं लेने दिया था. इस बात का उनके ईगो पे जो हर्ट हुआ था, उसको छोड़कर एक मनुष्य धर्म के नाते भी अगर वो मेरी मदद कर देते, तो उस दिन उनकी मुक्ति तय थी. His learning about forgiveness was the most important part of our soul contract. उसने क्षमा नहीं किया. द्रौपदी को अगर वो क्षमा कर देता, उस क्षण अगर हम वो क्षमा कर देता, तो वो मुक्त हो जाता. ओके. दिस सेज कि हम वी टॉक अबाउट फॉरगिवनेस, और हम फॉरगिवनेस के कोर्सेज, एक्सरसाइजेस, बहुत कुछ करते हैं. लेकिन ये अनुभव से मैं बोल रही हूँ कि बाबा हम लोग वर्कशॉप्स करते हैं फॉरगिवनेस पे, लेकिन जो वो एक व्यक्ति होता है जिसने हमें सबसे अधिक दुख दिया है, उसी को हमारा सबसे अधिक क्षमा करना जरूरी होता है. और वो एक क्षमा हम नहीं करते, और इस वजह से हम बंधन में रहते हैं. तो यहाँ पे वो जो बात कर रही है कि हर एक की जिंदगी में क्षण आते हैं, तो ये उस प्रकार का क्षण है. द पर्सन हु मोस्ट नीड्स इट इन आवर लाइव्स फ्रॉम अस, वी विल forgive everybody else. We will ask for forgiveness from everybody else. But that one person, we will not ask forgiveness, we will not give forgiveness. And that is how we remain in bondage. अगले जन्म में उस व्यक्ति का हमारे जीवन में आना तय है, निश्चित है. See, when we hold anger against other people, we are into karma bondage. ओके. अब सोच लो दिल में किसको किसको रखना है, किसको किसको छोड़ देना है, क्या करना है. राइट. नाउ his learning about forgiveness was the most important part of our soul contract, and it required much surrender on his part. और क्षमा होने के लिए हमने समर्पित होना जरूरी है, सरेंडर करना जरूरी है. अब पूछोगे किसको सरेंडर करे, क्या सरेंडर करे. जो भी हो रहा है, मेरे जन्म लेने से पहले, इस शरीर में आने से पहले, मैंने ही ये स्क्रिप्ट के लिए, ये रोल के लिए साइन किया था. अब मैं मेरे रोल से, अगर मैं मेरे मार्ग पर उस, मेरा जो भी मुझे रोल निभाना है, अगर वो निभाने से मेरे अहंकार में आके, मेरे क्रोध में आके, मेरे दुख दर्द में आके अगर मैं मना करती हूँ, तो मैं मेरे आत्मा के मार्ग से हिल जा रही हूँ. All right? Because we all have our scripts, we all have our roles which we have decided on before we take birth. Hmm? Now, Karna was close to the end of his journey, and my humiliation was supposed to stir his soul into action by encouraging him to surrender his ego and protect me. तो अगर कर्ण अपना अहंकार छोड़ देता, समर्पित कर देता, अपना अहंकार को छोड़ देता वो, और अगर वो मेरी मदद कर देता उस पल, तो वो मुझे, उसको अगर द्रौपदी को प्रोटेक्ट करता, तो वो फ्री हो जाता. Oh, so you did not have any negative thoughts and feelings for Karna? तो क्या आपको कर्ण के बारे में कोई नकारात्मक भाव, आपके मन में द्वेष, या उनके बारे में आपके मन में गलत विचार कर्ण के बारे में कुछ नहीं थे? वो कहती है, रिमेंबर माय 3 लोअर चक्रास वर ओपन एंड अलाइंड. मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, पृथ्वी, जल, अग्नि, 3 तत्व जिसके बैलेंस में हो, वो कैसे नकारात्मक हो सकता है? हाँ, नामुमकिन है.
So I had already tasted the emptiness that had dissolved my fears, insecurities and emotional imbalances. तो मुझ में कोई भय नहीं था, मुझे कोई इनसिक्योरिटी नहीं थी और मुझ में कोई इमोशनल इम्बैलेंस नहीं था. I never felt any negativity towards Karna as I was in the process of fully opening my heart chakra in that life. और उस जन्म में मेरा हृदय चक्र खुलने वाला था, चौथा चक्र खुलने जा रहा था. तो मेरे चौथा चक्र तब खुलेगा जब हमें किसी के विरुद्ध में किसी भी बात को लेकर हमारे मन में भय नहीं है या नकारात्मकता नहीं है. जब हमारे तीनों बैलेंस्ड है तब हमारा हृदय चक्र खुलता है. Even my higher chakras would have opened quickly, except that the relationships with my husbands, the long conflict between my husbands and their cousins, and their raising of my children kept me busy, which did not provide me with extended period of solitude to meditate. और वो कहती है और मेरे उसके हृदय के ऊपर के जो चक्र है, विशुद्धि आज्ञा चक्र, ये भी फटाफट खुल जाते. लेकिन ये जो जिंदगी का झमेला था, जहाँ पे पतियों का और उनके भाइयों का इतना ड्रामा चलता था, और उनके उनसे हुए सारे बच्चों, ये सारे कामकाज में मैं इतनी अटकी हुई थी कि चाहते हुए भी मैं जितना मेडिटेशन कर सकूं उतना कर नहीं पाई. I had chosen, I'm sorry, I had chosen to be a devotee of Lord Krishna in that lifetime, and I was connected to him in making all such decision. उस जन्म में कृष्ण की मैं भक्त थी, मेरी भक्ति सारी कृष्ण की तरफ थी. मैं उनको पूरी तरह से समर्पित थी, उनसे जुड़ी हुई थी. एंड सारे निर्णय उनकी सलाह से, उनके गाइडेंस से मैं लेती गई. Would the events have unfolded differently if Karna had surrendered his ego? अगर कर्णा अपना अहंकार समर्पित कर देता, तो क्या जो आगे जो कहानी घटी, क्या ये बदल जाती? वो कहती है, he felt a bit of unease as I was dragged into the court, but instead of listening to his higher self, his ego got caught up with the rest of them after I ignored him. कहती है, जब मुझे घसीटा गया वहां पर मेरा वस्त्र हरण के लिए, तभी वो बेचैन जरूर हो गया था, लेकिन बाकी सब लोगों, सारे पुरुष जो वहां पे थे, उन सब के साथ वो भी अपने अहंकार में अटक गया, क्योंकि मैंने उसको ध्यान नहीं दिया. लेकिन मैंने उसको इग्नोर इसलिए किया ताकि वो खुद के अहंकार को छोड़ दे और खुद से मेरी मदद करे, तब जाके उसको मोक्ष मिलता. If he had only opened up to his higher self, his guides and Lord Krishna were ready to show him the way, and he could have attained in those precious moments what he had been searching for in many lifetimes. अनेक जन्म वो मोक्ष की मार्ग पर चलते हुए आए थे. अगर उसने उस वक्त आवाज उठाई होती, तो कृष्ण और बहुत सारे गाइड्स उनकी मदद के लिए तैनात थे. He would have experienced those moments as I was experiencing them, and he would have asked Duryodhan to stop my humiliation immediately. जो व्यथा मेरी थी उस क्षण, बिल्कुल वो व्यथा जैसी की तैसी वो खुद अनुभव कर लेते. अगर उन्होंने अपना अहंकार छोड़ दिया होता तो मेरी व्यथा उनकी व्यथा बन जाती, और उन्होंने उस व्याकुल होकर वो दुर्योधन से कह देते कि बस करो, ये मत करो. दिस वुड हैव enraged दुर्योधन, who would have then insulted Karna by speaking harsh word. अगर वो उन्होंने दिया होता दुर्योधन से कि ये मत करो, तो दुर्योधन क्रोधित हो जाते और दुर्योधन ने कर्ण का अपमान कर दिया होता. हाँ, कहानी अलग कैसे होती ये बता रही है वो. तो वो कर्ण पे क्रोधित हो जाते और कर्ण का अपमान कर दिया होता. अ फॉलिंग आउट वुड हैव अकर्ड इमीडिएटली बिटवीन देम, और तुरंत दोनों के बीच में एक तराड़ पड़ जाती, दोनों एक दूसरे से नाराज हो जाते. बिकॉज कर्ण हैड मच सेल्फ एस्टीम, इन अ मोमेंट ऑफ ग्रेट करेज he would have returned all the earthly gifts Duryodhan had showered upon him.
और क्रोध में आके कर्ण, क्योंकि कर्ण के पास क्या कहते हैं हम, स्वयं सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट जिसको हम कहेंगे, he had a lot of self respect for himself. He had a very high self esteem. कर्ण શું કહેવાય એને, સેલ્ફ, स्वाभिमान. स्वाभिमान, हाँ, स्वाभिमान, या नहीं, सो स्वाभिमान में आकर उन्होंने दुर्योधन को, उनको दुर्योधन ने उन्हें बहुत कुछ दिया था, राज्य दिया था, उन्हें राजा घोषित किया था। दुर्योधन ने इस पृथ्वी की भौतिक चीजें जो भी कुछ दी थी, ये क्रोध में आके कर्ण दुर्योधन को वापस दे देते। ये आगे की घटना घटती। As he did this, the deep insecurity in his first chakra of being deprived of everything in his childhood, the rage in his second chakra of being insulted by me at my Swayamvar, and the deep ego wound in his third chakra would have all been exposed fully. समझे मैंने क्या पढ़ा? हाँ बात को समझ लो, थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। अगर उस समय अपना अहंकार समर्पित करके कर्ण ने दुर्योधन को रोकने की कोशिश की होती, तो दुर्योधन कर्ण से क्रोधित होकर उन्होंने कर्ण का अपमान कर दिया होता। और जब दुर्योधन कर्ण का अपमान करते, तो दुर्योधन ने दी हुई हर चीज कर्ण उनको लौटा देते कि नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा कुछ भी। तो अगर ऐसा वो करते, तो देखो उनके नीचे के 3 चक्र जो बंद थे वो खुल जाते। मूलाधार चक्र उनका क्यों बंद था? क्योंकि बचपन से उनके हक का, वो सूर्यपुत्र थे राइट, उनके हक का उनको कुछ भी नहीं मिला था। तो भौतिक चीजें, राज्य, जो भी कुछ दुनिया की चीजें होती है, अर्थली थिंग्स, ये चीजें ना मिलने की जो असुरक्षितता उनको महसूस होती थी, कि मटेरियल थिंग्स का अभाव जो उनको महसूस होता था, वो अभाव खुल जाता, तो उनका मूलाधार चक्र खुल जाता। दूसरा, स्वयंवर में उनको रोका गया था, स्वयंवर में वो भाग नहीं ले पाए। इस बात का जो इंसल्ट था उनका, ओके, उसको वो लज्जित किए गए थे। ये दुख जो उनके मन में था, वो दुख भी, वो जख्म भी खुल जाती और स्वाधिष्ठान खुल जाता। और तीसरा, उसके अहंकार को जो धक्का पहुंचा था, ओके, द डीप ईगो वुंड इन हिज थर्ड चक्र वुड हैव बीन एक्सपोज्ड फुल्ली। जो भी उनके अहंकार को धक्का पहुंचा था, वो अहंकार का भी की भी जख्म जख्म एक्सपोज हो जाती, वो जख्म खुल जाती और उनका मणिपुर चक्र ओपन हो जाता। सो देर इज पेन ऑफ मटेरियल लॉस, ओके, सिंस चाइल्डहुड। सेकेंड, insults will close our swadhisthana chakra, second chakra, okay. Fear will close, fear and insecurity will close our muladhar chakra. Insult will close our shame and insult will close our swadhisthana chakra. And when we are hurt, when our egos are hurt, our manipur chakra closes. Okay, a huge lesson for us over here. बिल्कुल, इट मेक्स कंप्लीट सेंस। हमने सबने चक्रस का अभ्यास किया है, हम सब जानते हैं द डीमन ऑफ द फर्स्ट चक्र, मूलाधार चक्र, इज फियर। द डीमन ऑफ स्वाधिष्ठान चक्र इज शेम, एंड द डीमन ऑफ मणिपुर चक्र, द थर्ड चक्र, इज एंगर। These are the fears, the fear, the shame, the anger. When these wounds are exposed fully, our chakras open up and it becomes all clear. और तीनों चीजें मतलब जख्म खुल के पूरी तरह से एक्सपोज होके उसका अंत हो जाता है, खत्म हो जाती है। ऑलराइट, नाउ इन द नेक्स्ट मोमेंट, और जैसे ही हमारे 3 चक्र खुल जाते हैं, अगले पल
his lower three chakras would have opened and aligned with his heart. तीनों चक्र खुलते ही उनके हृदय के चक्र से वो एक लाइन में आ जाते, यानी अलाइन हो जाते, as he would have let himself drop into the emptiness of the no mind and be enlightened. जो भी भय था, मेरा राज्य चला जाएगा, मेरे पास जो भी कुछ है सब चला जाएगा, मेरा अपमान किया गया था, मुझे मेरे साथ अन्याय हुआ था, ये सारा चीजें जब कुछ नहीं है अब, और क्या बुरा हो सकता है, जब इससे अधिक बुरा क्या हो सकता है, दिस इज द वर्स्ट दैट कुड हैपन टू मी एंड इट हैज हैपेंड। वंस वी कम टू दैट पॉइंट, हम क्या करते हैं, हम जो होना है होने दो, हम खुद को समर्पित कर देते हैं और हमारा हृदय चक्र खुल जाता है। हृदय चक्र में अंदर आने के लिए इसको बाजू में हटना जरूरी है। कोई विचार नहीं, कोई भावनाएं नहीं, यू बिकम, यू कम इनटू द नो माइंड स्टेट, तब जाके हृदय चक्र खुलता है। ऑलराइट, दिस रिमाइंड्स मी यू नो ऑफ माय, मेरी जो बड़ी सिस्टर इन लॉ है, शी वाज हार्डली 15, yeah, when they lost their mother. My husband was 10 and she was 17. इतने यंग एज में अचानक माता उनकी, मेरी सास जो है वो गुजर गई। अब उसके बाद में उनके पति गए बहुत सालों बाद में, या कोई भी गुजर जाता है, उस वो कभी नहीं रोती है, मैंने उसको कभी रोते हुए नहीं देखा। और इसकी चर्चा हो रही थी और उसने एक बात कही जो मुझे, तुमने सबसे अधिक दुख का अगर अनुभव कर लिया है तो फिर बाद में कोई और चीज तुम्हें रुला नहीं सकती, बिकॉज यू हैव सफर्ड द वर्स्ट दैट यू कुड प्रोबेबली सफर, एंड वंस दैट लाइन इज क्रॉस्ड, फिर कुछ भी हो जाए, यू डोंट सफर एनी मोर, देन यू एक्सेप्ट, बिकॉज यू आर इन सरेंडर, यू आर इन एक्सेप्टेंस। ओके, ये हो गया, ठीक है, ऐसा हुआ, ठीक है, right? Because you have been seen the worst. There is nothing more, nothing else that can shake you. All right? So यहाँ पे उसको कैसे वर्णन कर रहे हैं वो, कि when you have crossed your worst line, you fall into a no mind state and into complete surrender. Okay, so that's how they are describing it. He would have let himself drop into the emptiness of the no mind and be enlightened. Karna would have realized in that instant that the Pandavas were his own brothers. और उसी पल कर्ण के ध्यान में आ जाता कि ये 5 पांडव ये तो मेरे ही भाई है। तब तक उनको पता नहीं था ना कि ये मेरे भाई है। युद्ध के समय आई थिंक कुंती जाकर कहती है उनसे, जब कर्ण जिस दिन युद्ध लड़ने वाले होते हैं उसके अगले रात पर जाके कुंती उन्हें कहती है कि अर्जुन को हाथ नहीं लगाना, राइट, एनीवे, कि ये तेरे भाई है करके, उनको पता नहीं था, पर वो समझ जाते, उस पल में बहुत कुछ हो जाता। कौन से पल में? बस अगर उन्होंने अपने अहंकार को सरेंडर करके द्रौपदी के लिए आवाज उठाई होती, बस उतना ही करना जरूरी था और कुछ करना नहीं था। वुड द महाभारत हैव अनफोल्डेड डिफरेंटली देन? तो लेखक पूछते हैं तो क्या महाभारत अलग से होता? मोस्ट ऑफ द इवेंट्स वुड हैव प्लेड आउट मोर और लेस द सेम, एक्सेप्ट दैट कर्ण वुड हैव बीन ऑन द साइड ऑफ पांडवस। बाकी सारी घटनाक्रम वैसे ही रहती, सिर्फ कर्ण पांडव की तरफ से लड़ते, ये फर्क हो जाता। द वॉर ऑफ महाभारत वुड हैव ended in 11 days instead of 18। 18 दिन जो युद्ध चला, इसके बदले में 11वें दिन युद्ध समाप्त हो जाता। And Karna would have fought on the side of the Pandavas and struck only when his brothers needed his help। कर्णा सिर्फ तब युद्ध करते, पांडव की तरफ से वो युद्ध लड़ते, और सिर्फ वो तभी युद्ध में उतरते जब भाइयों को जरूरत है, वरना वो युद्ध में ज्यादा भाग नहीं लेते या ज्यादा सहभाग उनका नहीं होता। ऑलमोस्ट
all who crossed over in this war would have still crossed over and descended into the Kali Yuga and to their future human incarnations, as that was their chosen soul plan. बाकी सारी घटनाएं वैसी ही होती, और जो भी आत्माएं, जो गुजर गए लोग उस युद्ध में, और बहुत सारे गुजरे, राइट, दोनों खानदान खत्म हो गए, ये सारे गुजरते और अगले जन्म कलयुग में ये प्रवेश करते और मनुष्य जन्म के चक्र में ये रहते। लेखक पूछते हैं, व्हाट अबाउट यू एंड कर्ण, आप और आपके और कर्ण के बारे में क्या होता? एट सम पॉइंट आफ्टर कर्ण's enlightenment the Pandava brothers would sense my spiritual longing for him and I would confess to them about this. थोड़े समय बाद, फिर बाद में पांडवों को के ध्यान में, मेरे 5 पांडवों को ध्यान में आ जाता कि मैं आत्मा से तो कर्ण के साथ जुड़ी हुई हूँ, और मैं उनको इस बात, ये बात कबूल कर सकती कि हाँ, मेरा मन उसके पास है। Soon I would marry Karna, and while I would continue to love all of the Pandavas, my sexual relationship would be only with Karna from that point onward. मैं कर्ण से विवाह कर लेती और प्यार मेरा किसी के लिए कम नहीं होता, लेकिन मेरे शारीरिक संबंध सिर्फ कर्ण के साथ रहते। With Karna's enlightenment and my marriage to him, the Pandavas would see us both with much honor and admiration and would agree to what I proposed. Okay? और पांडव ऑनर के साथ और एडमिरेशन के साथ हमें मान्य करते। Karna was a noble and resplendent soul whose path was to be in the Mahabharata what Rama was in Ramayana. रामा का जो रोल था रामायण में, ये कर्ण का रोल महाभारत में होना था, नहीं हुआ। See, we always have free choice whether to give in to our egos or to stick to the soul plan. Ramayana, if Karna had lived up to his soul plan, children would have grown up with stories about Draupadi and Karna similar to those of Sita and Rama. अगर अगर कर्ण रहते और अगर हमारे दोनों का विवाह हो जाता, ये कहानी इस तरह से अगर होती, तो आज बच्चे जो राम सीता की कहानी कहते हैं या सुनते हैं, बच्चों को सुनाई जाती है, वैसे मेरी और कर्ण की कहानियां सुनाई जाती। अबाउट द्रौपदी एंड कर्ण सिमिलर टू दोज ऑफ सीता एंड रामा और राधा एंड कृष्ण। राधा और कृष्ण के साथ कर्ण और द्रौपदी की कहानियां बच्चे सुनते। दो कर्ण फेल टू रियलाइज हिज सोल पाथ विथ मी, ही हैड एवरीथिंग दैट आई डिजायर्ड इन अ सोलमेट। हम दोनों के मार्ग एक थे, वो नहीं एक हो पाए, लेकिन एक आत्मिक सोलमेट हम कहते हैं ना, कि हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ वो जो व्यक्ति है, होता है, उसमें जो गुण हम देखते हैं वो सारे कर्ण में थे। ही हैड मोर जनरोसिटी, लॉयल्टी, ट्रुथ, फिजिकल प्रोवेस, स्किल एंड करेज देन वॉज इन ऑल ऑफ द पांडव टू ब्रदर्स। सारे पांडव बंधुओं से अधिक उनमें उदारता थी, वो लॉयल थे, सत्य के मार्ग पर चलते थे, शारीरिक शक्ति उनके पास थी, सारी विद्याएं उनके पास थी, स्किल थी, और पांडवों से कहीं अधिक करेज यानी धैर्य उनके पास था। The only hurts he was carrying in his lower chakra were his abandonment by his mother and my refusal to allow him to participate in my स्वयंवर। देखो, कर्ण के पूरी जिंदगी का मार्ग चूक गया। क्यों? क्योंकि दो चीजों को वो पकड़ के बैठे। एक है कि मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया, इसका गुस्सा, और दूसरा कि मुझे स्वयंवर में सहभाग नहीं लेने दिया। फ्रेंड्स, आई एम टेलिंग यू, काउंसलिंग काम है मेरा, क्लाइंट्स की कहानियां मैं सुनती हूँ। हर एक की कहानी में दो ऐसी चीजें होती है जो वो पकड़ के रखते हैं और मेरे को बोलते हैं, ये चीज के बारे में मत बोलो, इसको हम नहीं बदलेंगे। We are actually holding on only to 2 or 3 things that have happened in our life since birth, जन्म के समय से।
कि मेरी माँ ने मुझे अबेंडन कर दिया, छोड़ दिया, ये एक दुख। और दूसरा दुख, स्वयंवर में मुझे सहभागी नहीं होने दिया। बस दो ही बातों को लेकर वो पकड़े। अब हमने सोचना है हमारी जिंदगी में वो कौन सी दो बातें हैं जो हम पकड़ के बैठे हैं। प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब, हमारा सबका एनलाइटनमेंट हो जाएगा अगर वो दो बातें जो हमने पकड़ी हुई है हम छोड़ पाए तो। एनीवे, सो these abandonments made him feel deprived, and because of this feeling he got attached to Duryodhan as his loyal friend. इसलिए सिर्फ दुर्योधन के से दोस्ती उन्होंने रखी, क्योंकि उन्हें लगता था कि मेरा जो ड्यू था वो मुझे नहीं मिला। मुझे जो मिलना चाहिए था वो मुझे जिंदगी में नहीं मिला। जो मेरा हक था वो हक मेरा मुझे नहीं मिला। इसका दुख। इसलिए गलत मित्र, गलत बाजू, और जिंदगी की कहानी गलत हो गई। Very interesting. What would Karna represent in terms of spiritual wisdom on his soul path? अगर कर्णा साक्षात्कार उन्हें होता, वो पहचान लेते कि वो कौन है, तो फिर वो आध्यात्मिक स्तर पे वो क्या रिप्रेजेंट करते? ओके, he would symbolize listening to the higher self, because he would have listened to the voice of his higher self on the day of my humiliation. तो मुझे जब लज्जित किया गया था तब उन्होंने अपनी आत्मा की आवाज सुन ली होती, तो जिंदगी में वो आत्मा की आवाज सुनने के प्रतीक बनते। कर्ण ने देखो अपने आत्मा की बात सुनी। ऐसे हमसे कहा जाता अपनी आत्मा की बात सुनो, तो उसके वो सिंबॉलिक, ही वुड सिंबलाइज लिसनिंग टू द हायर सेल्फ। आहा, द नेम कर्ण मीन्स ईयर इन संस्कृत। देखो, है ना, कर्ण का मतलब क्या होता है? कान, संस्कृत में। His name and the big celestial earrings which he wore were to remind him of his soul path. द्रौपदी कहती है कि एक तो वो कर्ण पहन, कुंडल पहन के जन्मे थे ना, तो कान और कुंडल, अगर उस दो चीजें जो वो लेकर जन्मे थे उसकी तरफ अगर वो ध्यान देते, तो अपने आत्मा का मार्ग कभी नहीं छूटता, उनके आत्मा का मार्ग। और वो दो चीजें क्या दर्शाता है? कान दर्शाता है टू लिसन, सुनना। कैसे सुनना है हमें? विद करुणा। हाँ, कैसे सुनना है? करुणा में होकर सुनना है। कॉम्पैशन, किसी को लज्जित किया जा रहा है और मैं देखती रह गई, किसी का अपमान हो रहा है मैं सुनती रह गई, नहीं। All right. So he had two things on his soul plan: to listen with karuna and with his inner ear. अपने अंदर की बात सुननी है। ये बाहर से जो आवाज आता है कान पर, सिर्फ वो सुनना नहीं है, तो अंदर से जो आवाज आ रही है उसको भी सुनना है। Interestingly, the word karuna means sadness in Sanskrit in the ancient times, but later it came to mean compassion. यहाँ पे लेखक कहते हैं कि करुण, इस शब्द करुणा, इस शब्द का पुराने काल में संस्कृत अर्थ बनता था दुखी होना, सैड होना। इट मेंट सैडनेस। अभी हम उसको कंपैशन, हमने अभी जब हम उस शब्द का उपयोग करते हैं तो करुणा यानी कंपैशन ऐसा बोलते हैं। एक्चुअली करुणा मीन्स सैडनेस, जो दुख का प्रतीक है वो। तो ये देवी कहती है कर्ण सोल प्लान वॉज टू हैव करुणा, टू फील द सैडनेस and listen with compassion to the one who was being shamed and violated, but who was ultimately his highest soulmate. द्रौपदी और कर्ण दोनों की आत्मा ने एक दूसरे को पहचाना था, दोनों की आत्मा ने एक दूसरे को चाहा था, दोनों को पता था, लेकिन कर्ण ने दिल की बात नहीं सुनी, अपनी आत्मा की बात नहीं सुनी। करुणा से, सैडनेस से उन्होंने, कंपैशन से, सैडनेस से उन्होंने, मतलब द्रौपदी का दुख पहचानते हुए द्रौपदी की आवाज सुनने की जरूरत थी। राइट।
सो वो उन्होंने नहीं किया। आहा, द वर्ड करुणा इज ऑल्सो द रूट ऑफ माई स्पिरिचुअल नेम, करुणेश। तो यहाँ पे इनका नाम आनंद करुणेश लिखा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि करुणेश तो ये मेरा आध्यात्मिक नाम है, हाँ, ओरिजिनल नहीं होगा। माई स्पिरिचुअल, और करुणा ये शब्द करुणेश भी शब्द करुणा से बनता है। कैन यू टेल अस हाउ सैडनेस कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कंपैशन? ये जो नैराश्य है, ये जो सैडनेस है, इसको करुणा में कैसे बदली जाए? ऑलराइट, देखो हम सब निराश होते हैं, हम सब में नैराश्य कभी ना कभी लाइफ में आता है। यू नो द बेस्ट वे टू रिमूव सैडनेस इज टू गो एंड हेल्प समबडी। The fastest way to remove sadness is to go and help somebody else. When we do that, we move from nairashya, sadness to compassion, karuna. हाँ, दुनिया में इतना दर्द है, मेरा दर्द तो कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ गाना है ना। हाँ, हाँ, इतना दुख है दुनिया में, मेरा दुख कुछ भी नहीं है, वो पॉइंट पे हम पहुंच सकते हैं। द मीनिंग बाय नो, 1 मिनट, कैन यू टेल अस हाउ सैडनेस कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कंपैशन? तो वो पूछ रहे इस नैराश्य को करुणा में कैसे बदला जाए, सैडनेस को कंपैशन में कैसे चेंज किया जाए? तो देवी कहती है, बाय एम्प्टिंग योर माइंड थ्रू द सोल फीलिंग ऑफ फॉरगिवनेस। अपने मन में क्षमाशीलता लाओ और अपना मन खोल दो। जब हम क्षमाशील होंगे, हमारा मन खुल जाएगा, हमारा हृदय खुल जाएगा। हृदय के खुलते ही ये जो ऊपर का शोर शराबा है ना, बहुत बहुत आवाज करता है, बहुत नॉइज है यहाँ पे, ये मन, ये शांत हो जाएगा। दिल के खुलते ही मन शांत हो जाएंगे, विचार शांत हो जाएंगे। बाय एम्प्टिंग योर माइंड थ्रू द सोल फीलिंग ऑफ forgiveness, the meaning of the word karuna evolved from sadness to compassion through forgiveness. आपको नैराश्य है, आपको सैडनेस है, उसको करुणा में बदलना है, कंपैशन में बदलना है, क्षमा कर दो, अपने आप बदल जाएगा। Which is the missing link in the evolution of the beautiful word over millennia. What happens if we do not forgive? अच्छा, अगर हमने क्षमा कर दिया, तो हमारा नैराश्य, हमारा सैडनेस जो है, ये करुणा कंपैशन में बदल जाएगा। लेकिन अगर हमने क्षमा नहीं किया तो क्या होगा, ये भी बता दो। वो कहती है, इफ यू डू नॉट forgive, then your sadness may devolve into anger and hate against those you think are responsible for your sadness। जिसके वजह से मैं निराश हूं, जिसके वजह से मैं सैड हूं, जिसके वजह से दुखी हूं, अगर उसको मैंने क्षमा नहीं किया, तो मेरा वो नैराश्य, मेरा वो दुख क्रोध और द्वेष में बदल जाएगा। सॅडनेस परवडलं। अँगर आणि हेट आतून खाऊन टाकेल आपल्याला। हाँ, ज्वालामुखी तैयार कर दिया हमारे अंदर, एक ना एक दिन फट जाएगा। Okay, very, very, very fantastic things being said over here. If you do not forgive, then your sadness may devolve into anger and hate against those who you think are responsible for your sadness. Yes, Seema, the others may hurt you temporarily, but whether you transform your sadness into compassion or let it change into anger and hate is a choice. हमको दुख देने के हेतु से कोई कुछ बोल देता है, हमारा शायद अपमान कर देता है, या हमारे साथ कोई ऐसा एक्शन, कृत्य कर लेता है कि जिससे हमें बुरा लग जाता है और हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन यही दुख जो वो उन्होंने तो उतना किया और वो चले गए, वो रुके नहीं हैं। वो उन्होंने तुम्हें कोई चेन से बांध कर, यहाँ पे बैठो, अब मैं तुम्हें एक दुख देती हूँ, फिर दूसरा देती हूँ, फिर तीसरा, वो दुख की हथौड़ी लेके बैठे नहीं है, वो हो गया, उन्होंने टेम्पररीली कुछ बोल दिया। अब वो दुख जो है, इसको करुणा में बदलना,
इसको उसको क्षमा करोगे तो करुणा में बदल जाएगा, अगर क्षमा नहीं करोगे तब तक करुणा नहीं होगी। ऑलराइट। तो या वो करना, या तो फिर क्रोध और द्वेष को आमंत्रित करना, ये हमारा चॉइस है। यू हैव transitioned from your ego path to your soul path because you have surrendered to forgiveness in some key moments in this lifetime। अगर आप आध्यात्मिक मार्ग पर हो तो अहंकार को छोड़े बगैर आध्यात्मिक मार्ग पे कोई नहीं आ पाता। हाँ, तो ये हम सबसे बात कर रही है, ये लेखक से भी बात कर रही है, और कह रही है कि आध्यात्मिक मार्ग पे है आए हो तो याद करो, जरूर वो एक पल होगा जब तुम्हारे सामने वाले को क्षमा करने की अत्यंत जरूरत होगी और तुमने वो कर दिया होगा। There must be that one moment when you have forgiven the other person. All right. So, in some of your previous incarnations, you were more on your ego path. In one lifetime in Egypt, अच्छा, अब वो ये लेखक को बोल रही है कि गए तुम्हारे जो भी जन्म हुए हैं, तुम हमेशा अहंकार के मार्ग पर चले हो। ये लेखक से, करुणेश से वो कह रही है। और एक लाइफ टाइम में, एक जन्म में, इन इजिप्ट, जब आप इजिप्ट में थे, यू वर सो ब्लाइंडेड बाय योर ईगो दैट इट कॉज ग्रेट सफरिंग टू मेनी विमेन इन योर लाइफ। तुम्हारे अहंकार ने तुम्हें अंधा बना दिया था, और अहंकार से तुम इतने अंधे बन गए थे कि तुमने बहुत सारी स्त्रियों को बहुत सारा दुख दिया था। तो करुणेश बोल उठते हैं, आई एम ट्रूली सॉरी। अभी यहाँ पे करुणेश बोलते हैं, आई एम ट्रूली सॉरी। तो वो कहती है, यू आर फॉरगिवन, आपको क्षमा किया है। लेट द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ कर्णस सोल पाथ इंस्पायर एवरीवन टू ग्रो इनटू करुणा बाय ट्रूली लिसनिंग टू द इनर ईयर। ये कर्ण की कहानी जो है, ये लोगों तक पहुंचाओ, ताकि लोगों को वो बोध मिल सके कि ये अंदर के कान से हमने सुनना है, अंदर की आवाज हमने सुननी है, और हमारे दिलों में हमने करुणा लानी है, दुख को करुणा में बदलना है। कैसे? क्षमाशील बनकर। करुणा इज द ग्रेट गिफ्ट वी गिव टू अवरसेल्व्स बाय अपोलोगाइजिंग सिंसियरली एंड बाय फॉरगिविंग जनरसली। हमारी गलती हो गई, दिल से माफी मांग लो। दूसरे ने हमें कानाचा कान बनवून, ऍब्सोल्युटली, केनो उपनिषद, येस सुचित्रा। हाँ, कानाचा कान बनून ऐकावं। वंडरफुल। या, सो शी इज सेइंग, दो चीजें हमने करनी है, दिल से क्षमा कर दो, और अगर हमारी गलती है, दिल से माफी मांग लो। यहाँ पे मैं दिल शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, हृदय कहना चाहती हूँ, या आत्मा कहना चाहूंगी, क्योंकि आत्मा का स्थान हृदय में ही तो होता है। हम्म? हम मन खोलते हैं, मन बंद करते हैं। हम मन से लोगों को बात कर देते हैं, मन से लोगों को अपनाते हैं। मन की बात मैं नहीं कर रही। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द माइंड। वॉट वी आर टॉकिंग ओवर हियर इज अबाउट अवर हार्ट्स, अवर सोल्स। ये दो चीज भी हमने कर ली ना, हमारी जिंदगी का सार्थक हो जाएगा। दिल से, हृदय से क्षमा कर दो, हृदय से क्षमा मांग लो। Know that forgiveness is one of the fastest way to help grow compassion in your life। क्षमाशील बन गए, करुणा से भर जाएगा दिल तुम्हारा, ये जिंदगी करुणामय बन जाएगी। लेट योर न्यू नेम गाइड योर वर्क फॉर हीलिंग द वुंडेड फेमिनाइन, नॉट ओनली इन विमेन बट ऑल्सो इन मेन। और अब तुम्हें नया नाम दिया गया है, तुम्हारा नाम करुणेश रखा गया है। तो ये करुणेश बनकर, ये जो भी घायल स्त्री तत्व है स्त्रियों में और पुरुषों में भी, जो ये घायल स्त्री तत्व है, इनको सुकून देने का, इनको मरहम लगाने का, इनको ठीक करने का काम तुम्हारा है। करुणा से इनको ठीक कर दो। लेट द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ कर्ण सोल पाथ अवेकन द एम्पावर्ड फेमिनाइन इन ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी as the aggressive masculine apologizes and the violated feminine forgives while maintaining the boundaries when needed। तो कहती है कि ये कर्ण के आत्म मार्ग की जो कहानी है, ये कहानी आप दुनिया को बताओ, जिससे ये सारे मनुष्य जाति में स्त्री शक्ति जो है, स्त्री तत्व की जो शक्ति है, ये शक्ति बढ़ जाए, और वो पुरुष तत्व जो घायल है वो क्षमा मांग ले,
और जिस पे अन्याय हुआ है वो स्त्री तत्व जो है वो क्षमा कर दे। एक ने क्षमा मांगनी है, पुरुष तत्व ने, और स्त्री तत्व ने क्षमा देनी है, while maintaining the boundaries when needed। जहां जहां जरूरत है वहां पे वो दूरियां बनाए रखनी है, या लाइन किसी ने कहीं भी क्रॉस नहीं करनी एक दूसरे के मार्ग में, वो बनाए रखते हुए दिल से क्षमा करे, दिल से क्षमा मांगे। तो ये जो बोध है, ये जो कर्ण की सच्ची वाली कहानी जो हो सकती थी, पर सिर्फ और सिर्फ अहंकार के वजह से नहीं हो पाई। कर्ण हीरो नहीं बन पाए महाभारत का, कर्ण को मुक्ति नहीं मिल पाई, कर्ण को द्रौपदी पत्नी के रूप में नहीं प्राप्त हुई, ये कर्ण को मान सम्मान ज्येष्ठ पुत्र का जो स्थान है नहीं मिल पाया, सिर्फ और सिर्फ अहंकार की वजह से। सिर्फ और सिर्फ क्योंकि उन्होंने क्षमा नहीं किया, और क्योंकि उन्होंने क्षमा नहीं मांगी। ये दोनों चीज नहीं किए, अपने मैस्कुलाइन एलिमेंट में रहे, ईगो में रहे, और ही लॉस्ट एवरीथिंग। हाँ, कहानी ही बदल जाती। दिस चैप्टर इज ओवर ओवर हियर। That was the 17th chapter about Karna and the story of Karna and Draupadi। कैसी लगी कहानी? पॉसिबिलिटी लग रही है कि हाँ, ये कहानी ऐसी हो सकती थी? पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। नहीं, ये जो लगता है ऐसा ही पॉसिबिलिटी, हुआ होगा। नहीं नहीं, ये ऑल्टरनेट पॉसिबिलिटी, ऑल्टरनेट चॉइस जो हम सबके पास होता है। हमारी कहानियां भी अलग हो सकती है, अगर वो उस एक पल में हम अगर वो सही एक्शन या सही विचार या सही दिल को खोल देते हैं तो हो सकता है। राइट? या राइट, कोई कुछ कहना चाहेगा इस चैप्टर को लेके? आपके विचार, आपकी भावनाएं, चारू जी? ओके, ऑलराइट, चलो तो आगे बढ़ो, अगले चैप्टर पे जाओ। ऑलराइट, सो 18 चैप्टर। सो हमने द्रौपदी की कहानी देखी, हमने कृष्ण का रोल देखा, हमने पांच पांडव और कौरव के सोल पाथ्स। कौरव भी देखो क्या विलेन थे। इनके जैसे विलेन नहीं, उन्होंने अपना रोल एकदम बेखूबी से निभाया है। राइट? एवरीवन प्लेड देयर रोल टू द टी सो वेल। एंड कितना भी कर्ण को द्रौपदी ने चाहा, लेकिन उनके अंदर की आवाज, उनके कृष्ण ने उनसे, हम सबके अंदर एक कृष्ण होता है, राइट? उनके कृष्ण ने उनसे जो कहा वो मानती चली गई। क्यों? अपने लिए नहीं, अगर वो स्वार्थ देखती तो जरूर, अगर उसको सिर्फ स्वार्थ देखना होता उस जन्म में, तो वो कर्ण से विवाह कर लेती, महाभारत होता ही नहीं। राइट? क्योंकि अगर द्रौपदी कर्ण से विवाह कर लेती है तो सच में महाभारत के आगे की कोई कहानी शायद नहीं बनती। बट एनीवे, इन सब के रोल देखते हुए अगला चैप्टर ये कहता है द ग्रेट लेसन्स ऑफ महाभारत। ये महाभारत के कौन से इंपॉर्टेंट लेसन्स है? हम सबको कहानियां पता है, लेकिन उसमें बोध क्या है? इन बोध को समझना जरूरी है, लेसन्स को जानना जरूरी है। I am feeling inspired by what could have been the soul path of Karna, even though he did not live up to it. Can you tell us what is the main lesson in the Mahabharata? As I have been often confused about this epic more than any other. लेखक देवी से पूछते हैं कि कर्ण की कहानी जो होते होते रह गई, जो हो नहीं पाई, वो कहानी बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायक है। कहते हैं मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग है। और क्या आप बता सकती हो महाभारत में सबसे इम्पोर्टेंट लेसन्स जो है ये क्या था? क्योंकि महाभारत को रामायण के लेसन्स फिर भी हम लोग बहुत क्लियरली समझ सकते हैं, लेकिन महाभारत के लेसन्स बहुत क्लियर नहीं होते। तो वो कहती है देर इज नॉट वन बट मेनी लेसन्स इन महाभारता, एंड द फर्स्ट वन इज टू सरेंडर टू वन सोल प्लान। बचपन से है ना दिमाग, हाँ, महाभारतात पात्र जास्त आहेत ना, त्याच्यामुळे पात्र त्याच्यामुळे जास्त आहेत ना मल्टी महाभारतामध्ये। स्टारर है।
हाँ मल्टी स्टारर मूवी है इसलिए कंफ्युजन आणि रहता है और गुंतागुंत पण जास्ती आहे सगळीकडे. गुंतागुंत पण जास्ती आहे. बट आपल्याला एक ओवरऑल व्यू जर आपण घेतला, हाँ, अगर हमने एक बर्ड्स आई व्यू लिया महाभारत का, तो सबसे मुख्य, बहुत सारे बोध निकलते हैं यहाँ पे। वो कहती है सबसे मुख्य बोध ये है कि हमारी आत्मा की आवाज सुननी चाहिए, लेकिन उसके लिए आत्मा की आवाज सुने कैसे, ये सीखना पड़ेगा। कोई बता सकता है कैसे सुन सकते हैं आत्मा की आवाज? If we want to listen to our inner self, to our soul's voice, what will we have to do? ये कैसे कर सकेंगे हम? मेडिटेशन थी, हम्म? मेडिटेशन थी, हाँ, बट मेडिटेशन में अंदर जाके ध्यान आणि meditation. बराबर है, पर मेडिटेशन में होता क्या है? मेडिटेशन साधन हो गया, ये साधन हमने यूज किया, लेकिन ये साधन यूज करने से होता क्या है, जिसके वजह से आत्मा की आवाज सुनाई देती है? ध्यान. नो माइंड स्टेट. विचार कम हो जाते हैं अपने आप, एब्सोल्युटली विचार शून्य। राइट। हाँ, ये जो Mindset. विचार है, ये विचारों का शोर, ये विचारों का आवाज इतना बड़ा है और इतना कंटिन्यूस है, हमारे विचार रुकते ही नहीं। The sound of in our mind, the sound of the thoughts in our mind is so loud that we cannot listen to our heart, our inner voice. So first we will have to stop the thoughts, जिसके लिए मेडिटेशन करना बहुत अच्छा माध्यम है, साधन है। There are many other tools, but the fastest working, most effective, easy tool is meditation. All right, where you just focus on your breath or you focus on one point so that no thoughts, there are no movements, वृत्तियां नहीं आए, विचार नहीं आए। विचारों को रोकेंगे, विचारों की आवाज, उनका शोर शराबा बंद होगा। तो देखो बहुत सारे बच्चे, अगर बच्चे कोई पार्टी है और बहुत सारे बच्चे शोर मचा रहे हैं और एक बच्चा हमें कुछ कहने की कोशिश कर रहा है और हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कह रहा है, हम क्या करते हैं, बच्चे लोग चुप बैठो। फिर वो जब शांत हो जाते हैं तो हम इसको पूछते हैं, हाँ बोल, क्या बोल रहा था? This is exactly what we have to do within us, and this is the most important lesson of Mahabharata, to listen to the inner voice, okay, to one's soul path. To surrender, the first one is to surrender to one's soul path. वो सुनेंगे तो हमारा जो आत्मा का मार्ग है वो हमें पता चलेगा। आज हमें पता ही नहीं है कि हमारे आत्मा का कार्य क्या है, what is the purpose of this life for my soul. हम पूछते हैं what is my purpose in life. वो ईगो पूछ रहा है कि मेरे दो हाथों से क्या करूं, आंखों से क्या देखूं, कान से क्या सुनूं। इंद्रिय पूछ रहे हैं कि हम क्या करें। इंद्रियों को किसने जवाब देना चाहिए? आत्मा ने जवाब देना चाहिए कि ये तुम्हारा मार्ग है, इस मार्ग पर चलो। लेकिन वो आत्मा की आवाज ही हमें पता नहीं चलती है तो हम कह नहीं पाते। राइट, अगेन आई रिपीट, the first lesson in Mahabharata is to surrender to one's soul path. The soul path and ego path merge in the middle of the soul cycle of human incarnations, but diverge both at the beginning and the ending of the soul cycle. देखो, कोई एक आत्मा जब जन्म लेता है तब ये दोनों मार्ग उसके सामने, वी आर एट अ फोक, फोक कहते हैं ना, सो वी आर एट अ फोक, यहाँ भी जा नहीं सकते, यहाँ भी जा सकते, यहाँ भी जा सकते। ये दो मार्ग हमारे सामने खुले होते हैं, एक होता है आत्मा का मार्ग और दूसरा होता है अहंकार का मार्ग, ईगो पाथ एंड सोल पाथ। ये दो मार्ग होते हैं। कभी जब हम जन्म लेते हैं और उस जन्म के अंत में भी ये खुलता है, एट बोथ द एंड्स we have a choice of choosing the soul path or the ego path. Okay, at the beginning of the soul cycle, the soul is full of light and the birth of ego allows it to descend into darkness. देखो, शुरुआत में आत्म तेज भी होता है और अहंकार धीरे धीरे जागरूक होता है। मेरा ये नाम है, मेरा ये रूप है, मैं ये लड़की हूं या लड़का हूं, है ना, ये सब अहंकार के साधन है।
तो so the ego starts growing. So when we are born, there is light. हम तेज के साथ जन्म लेते हैं और अहंकार जैसे बढ़ते जाता है, हम अंधकार में उतरने लगते हैं. So we descend into darkness, but with great difficulty in the middle. और आसान नहीं है अंधकार में उतरना, तेज में से अंधकार में उतरना आसान नहीं है, बड़ी मुश्किल से हम उतरते हैं. With great difficulty and in the middle of the soul cycle, the soul does not have as much light and the growth of the ego keeps the soul in darkness. और फिर जब हम जन्म के बीचों बीच पहुंचते हैं, तभी अंधकार काफी होता है, उजाला तेज कम होता है, और अहंकार जो है वो आत्मा को इस अंधकार में रखने की कोशिश करता है. एंड फाइनली एट द एंड ऑफ द सोल साइकिल, और जब हमारा उस जीवन का अंत जैसे निकट आता है, लाइट स्टार्ट्स पोरिंग इन अगेन, फिर से तेज आना शुरू हो जाता है. बट द ईगो रेसिस्ट इट्स ओन एंडिंग. लेकिन अगर पूरा तेज आ गया तो अहंकार खत्म हो जाएगा, तो अहंकार उसे रोकने की कोशिश करता है, which makes it difficult for the soul to return into light. आपण म्हणतो ना, काळे दगडावरची रेष, तो दिवस ती घडी, त्यानंतर मी त्याचं तोंड कधी पाहिलं नाही. मला ह्या जन्मी त्याच्याशी बोलायचंच नाहीये किंवा तिच्याशी बोलायचंच नाहीये. ह्या जन्मी मी त्याला माफच नाही करू शकत, क्षमा आउट ऑफ क्वेश्चन आहे. हे सगळे वाक्य अहंकारचे आहेत, अंधाऱ्यात ठेवणारे आहेत. मरता मरता जरी आपण बोलून टाकलं ना, त्याला सगळ्यात जास्त माझ्या क्षम्याची गरज आहे, मी मनापासून तिला किंवा त्याला क्षमा करते, तर तो अहंकारचा अंत होईल. लाईट, तेज, एनलाइटनमेंट हे होऊन जाईल त्या क्षणी. सो व्हाट हियर कहने की वो कोशिश क्या कर रही है, यहाँ पे वो कह रही है जीवन के शुरुआत में तेज होता है, जीवन के अंत में भी तेज आता है. अहंकार तेज को झलकने से रोकता है, अहंकार तेजस्वी हमें होने नहीं देता. क्यों? क्योंकि अगर पूरा तेज आ गया तो अहंकार का अंत हो जाएगा, और वो मरना नहीं चाहता. वो हमें भय में रखेगा, हमें डराएगा, धमकाएगा, कुछ भी करेगा, लेकिन हमें मुक्त नहीं होने देगा, तेज को पूरी तरह से आने नहीं देगा. So this makes it difficult for the soul to return to light. The Pandavas came into their first human incarnation of their soul cycle, so their egos resisted descending into darkness. Lord Krishna and I helped them on their soul path. Duryodhan was in the middle of the soul cycle and his ego kept him in the darkness. Karna was at the end of his soul cycle, but his ego did not surrender totally, delaying his return into light until the moment of his physical death. राइट? तो जैसे उदाहरण यहाँ पे वो दे रही है, पांडव देखो, उनका पहला जन्म था, तो वो तेज से अंधकार के में उतरना नहीं चाहते थे, वहां पे विरोध हो रहा था, और कृष्णा और मैंने मिलके उन्हें अपने मार्ग पर चलने को हमने मदद की. दुर्योधन जो था वो बीचों बीच था, अहंकार से घिरा हुआ था, और तेज वो लाना ही नहीं चाहता था, तो उसके अहंकार ने उसे अंधकार में रखा. और कर्ण, उसका तो साइकिल खत्म हुआ था, उसका तो आत्म का अंत हो रहा था, आत्म का अंत यानी जन्म का अंत. बट हिज ईगो डिड नॉट सरेंडर टोटली, लेकिन अहंकार ने पूरी तरह से उनको छोड़ा नहीं, और इसलिए तेज की तरफ, लाइट की तरफ, चैतन्य की तरफ वो जा नहीं पाए. Isn't the main lesson of the Mahabharata to be fully present to your action without any attachment to the fruit of your action? अब ये भगवत गीता का सवाल है एक्चुअली, देखा जाए तो, है ना? तो वो पूछ रहे कि क्या, लेखक पूछ रहे क्या महाभारत का मुख्य बोध जो है, क्या ये नहीं था कि जो भी कर्म करना है वो बिना अटैचमेंट के वो कर्म करते जाए, हाँ? और जो भी तुम्हारे, और कर्म फल को ना देखे,
कर्म करते जाए, जो भी हमारे आत्मा का मार्ग है, जो भी हमारे सामने आता है, उस तरह से हम करते चले जाए, और वो करने से हमें क्या फल मिलने वाला है, इस बात को हम ध्यान ना दे। क्या ये बोध नहीं है सबसे बड़ा महाभारत का? तो यहाँ पे देवी कहती है ये दूसरा लेसन है। This is the second lesson of Mahabharata, which the divine helps you remember both at the beginning of the soul cycle and at the end of the soul cycle. किसी भी जन्म के शुरुआत और उस जन्म के अंत के समय पे ये बोध हमने याद रखना है। This lesson allows us to live in the present moment. अगर हम किसी फल को ना देखे, आगे पीछे का ना सोचे, अगर हम क्षण में रहे, वर्तमान में रहे, तो इससे हम मुक्त रह सकते हैं। The lesson is almost always forgotten in the middle of the soul cycle when the soul descends in the darkness. और जिंदगी की शुरुआत में हम शायद याद रखते हैं, अंत में भी शायद हम याद कर ले, लेकिन जिंदगी के जब बीचों बीच हम होते हैं ना, कहते हैं ना बीच मझधार, तो वी आर राइट इन द मिडिल ऑफ द लेक, या तभी हम डूबते हैं, तभी हम भूल जाते हैं कि भाई हमें हमारे आत्म मार्ग पर समर्पित रहना है, कर्म करते जाना है, कर्म के फल को नहीं देखना है। और ये जो ज्ञान है, ये जो अविद्या है, ये हमें अंधकार में रखती है। The lessons is almost always forgotten in the middle of the soul cycle. This is how it is supposed to be for the soul wishes to experience the contrast of suffering. और ये ठीक बात है, वो कह रही है, यहाँ पे वो कह रही है कि ये ठीक बात है। क्यों? क्योंकि आत्मा को अंधकार का भी अनुभव लेना है और उजाले का भी अनुभव। उजाले से तो वो आया है, चैतन्य से तो वो भरा हुआ है, तो पर अंधकार का अनुभव उसे लेना है। भगवत गीता could have been preached either by Arjun or Karna, but not to Duryodhana, either to Arjun or Karna, but not to Duryodhan, who was in the middle of his soul cycle. देखो, अर्जुन आत्मा की शुरुआत थी, राइट, जन्म की शुरुआत थी। कर्ण जन्म का अंत था, लेकिन दुर्योधन बीचों बीच। तो भगवत गीता या तो अर्जुन को सुनाई जा सकती है या तो कर्ण को, लेकिन लेकिन दुर्योधन को बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो पूरी तरह से अंधकार में था। ओके, सो रियली लॉर्ड कृष्ण कुड हैव प्रीच्ड द भगवत गीता टू कर्ण। सच में क्या कृष्ण कर्ण को भगवत गीता सुनाते? यस इंडीड, हाँ बिल्कुल। लॉर्ड कृष्ण वुड हैव बीन कर्णस चैरियटर एंड नॉट अर्जुनस। अगर कर्ण पांडव की तरफ से लड़ते और ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते कर्ण के सारथी कृष्ण बनते और अर्जुन के नहीं। हाँ सच। दुर्योधनापुढे गीता वाचली असती तर गाढवापुढे वाचली गीता. गाढवापुढे गीता वाचली गाढवा. अगदी तसंच आहे. खरंय. Yes, indeed. So Lord Krishna would have been Karna's charioteer and not Arjuna's if Karna had lived up to his soul path. अगर कर्ण ने की जिंदगी की कहानी जो उनकी सच्ची कहानी थी, वो अगर वो जीते तो कर्ण के सारथी कृष्ण बनते और कृष्ण ने गीता कर्ण को सुनाई होती, ना कि अर्जुन को। ना पाड़ी थे। But wouldn't Karna have already been enlightened on his soul path? लेकिन कर्ण को तो साक्षात्कार हो जाता अगर वो विरोध कर देता, तभी अगर वो द्रौपदी को साथ देता तो वो उसका साक्षात्कार हो जाता। तो if yes, why would he have needed spiritual guidance from Krishna? तो फिर उसको भगवत गीता की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर उसके आत्मा ने आत्मबोध ले लिया होता उस दिन, वस्त्रहरण के दिन, उस महासभा में, तो उनको भगवत गीता सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ती, है कि नहीं? ऐसा लेखक पूछ रहे हैं। तो वो कह रही है, स्टैंडिंग अप फॉर मी ऑन द डे ऑफ माई ह्यूमिलिएशन would have enlightened Karna by the opening and aligning of his lower three chakras, but there are higher enlightenments which Karna would receive as he would ask questions to Lord Krishna on the battlefield.
देखो, उस दिन अगर कर्ण मेरे खिलाफ आवाज उठा लेते, मेरा साथ दे देते, तो उनके नीचे के तीनों चक्र बिल्कुल खुल जाते, अलाइन हो जाते। लेकिन अभी ऊपर के चक्र खुलने के लिए जो बोध लेना था उनको, ये युद्ध के समय वो बोध कृष्ण उनको देते इन द बॅटलफील्ड. आई बात समज में आलं? लक्षात काय म्हणते ती? इज इट क्लियर? या. द आंसर्स वुड बी सिमिलर. देखो, जो भगवत गीता में जवाब दिए गए हैं, ये जवाब वैसे ही होते. बट अनलाइक अर्जुना हु रिमेन्ड अनएनलाइटेंड and mostly unconvinced by Lord Krishna until the very end, Karna would have had flashes of enlightenments that would be successfully opened, that would have successfully opened all his higher chakras. भगवत गीता के बिल्कुल अंत तक कर्ण जो है, इनको बोध नहीं हो रहा था. कृष्ण समझाते जा, हमने भगवत गीता पढ़ी है, राइट? इनसाइट्स इनटू भगवत गीता, विमला ठकार जी की. तो जो बोध दे रहे थे कृष्ण, तो वो कर्ण को वो बोध हो ही नहीं रहा था. उसको एक मिनट, व्हाट इज ही सेइंग ओवर हियर? Who remained और वो अनकन्विंस थे. कृष्ण इतना समझाने की उसे कोशिश कर रहे थे. हाँ स्वाती, काय म्हणालीस? अर्जुनाला ना. मी काय बोलते, कृष्ण अर्जुनाला. हा, अर्जुनाला. आय एम सॉरी, आय थिंक आय हा, माइट. तू कर्ण. हा, हा, कर्ण आय म्हणते. आय आय मस्ट थोडस डिस्ट्रॅक्ट झाले मी इकडे. भगवत गीता जो अर्जुन को कृष्ण सुना रहे थे, वो भगवत गीता के अंत तक अर्जुन सीख नहीं रहे थे. कितना कृष्ण उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अर्जुन अनकन्विंस थे, वो सीख ही नहीं रहे थे. अगर भगवत गीता अर्जुन के बदले कर्ण को सुनाई जाती, तो हर पॉइंट पे कर्ण के ऊपर के एक एक चक्र खुल जाते. कर्ण बोध लेते चले जाते, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक. Right? So there would have been flashes of enlightenment for Karna if Krishna if he was the one hearing the Bhagavad Gita from Krishna. But Arjun, because he was a new soul, because he was at the beginning of the soul, उनको वो दिमाग की बत्ती उनकी जली नहीं रही थी एंड तक, है ना? ये हो रहा था. Bhagavad Gita would be the story of Karna's ascension into full enlightenment. भगवत गीता ये अर्जुन की व्यथा की कहानी बन गई. उसके बदले कर्ण को अगर सुनाई जाती, तो कैसे हम परमात्मा पर ब्रह्म के साथ लीन हो सकते हैं, इसकी भगवत गीता कहानी बनती. बात वही होती. डू यू अंडरस्टँड व्हॉट दिस मीन्स? दोन्ही गोष्टी घडू शकतात. दो चीजें होती है भगवत गीता पढ़ने से, सुनने से. एक है दुख का अंत, भौतिकता. अर्जुन दुखी थे ना, उनके दुख को उन्होंने, कृष्ण ने खत्म किया. तो भौतिक स्तर पे, स्थूल स्तर पे, एट द ग्रॉस लेवल, एंड ऑफ सफरिंग. और दूसरी चीज जो हो सकती है, वो है सच्चिदानंद की अवस्था प्राप्त करना. तो भगवत गीता कैन हैव अ प्रैक्टिकल व्यू. You can look at it practically, or you can look at it as from a cosmic perspective. So you can have a human perspective, or you can have a cosmic perspective. You can have a limited individual consciousness perspective, or you can have the highest collective consciousness perspective or cosmic consciousness perspective. अगर आप ऑलरेडी एनलाइटेंड हो, अगर आप ऑलरेडी आध्यात्मिक मार्ग पर, आप एक मेडिटेटर हो, और ऑलरेडी आपकी जागरूकता इतनी हो गई है, तो जो वो एक स्टेप बाकी है ना, आत्मज्ञान हो गया, लेकिन परमात्मा मिलन नहीं हुआ आत्मा का, तो भगवत गीता सुनते हैं तो आत्मा से परमात्मा तक जा सकते हैं.
अगर आप दुखी आत्मा हो, जो दुखी जिंदगी से हारे हुए हो, या जिंदगी के से तकलीफ में हो, तो आप भगवत गीता सुन के तकलीफें मिटा सकते हैं इस जीवन की। अनेक जीवन या एक जीवन, हाँ, that is the main thing she's saying over here. Bhagavad Gita would be the story of Karna's ascension into high full enlightenment, as the conversation with Lord Krishna would have culminated. Lord Krishna's main task would be to unveil spiritual wisdom to Karna, and not so much to help the Pandavas in the execution of the war. But in reality, Lord Krishna had to interfere in the war quite often because Karna remained on the ego path. पांडव को सहारा देना पड़ा युद्ध में बार 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 कृष्ण को। अगर कर्ण होते अर्जुन की जगह, तो कृष्ण को कोई रोल नहीं था। जो अर्जुन को देखो, महाभारत में कई बार कृष्ण इंटरफियर करते हैं और कुछ कुछ कहते हैं, कुछ कुछ करते हैं, अंधकार कर देते हैं, शाम का अभी समय नहीं हुआ बट संध्या डाल देते हैं। कृष्ण को बहुत मदद करनी पड़ी पांडवों की। क्यों? क्योंकि द्वापरा से त्रेता युग में, सॉरी, कली युग में प्रवेश करना था। तो वो नहीं रोक सकते हम। तो वो जो युग बदलना था, जिसके लिए ये महाभारत होनी जरूरी थी, उसके लिए कृष्ण को बहुत इंटरफियर करना पड़ा। लेकिन अगर अर्जुन की जगह कर्ण होते, तो कृष्ण को कोई तकलीफ नहीं होती, उनको कुछ नहीं करना पड़ता। कृष्ण के, अरे अर्जुन, सॉरी, कर्ण के ऊपर के चक्र जो जागृत हो जाते, वो कर्ण को सही एक्शन कर्ण खुद से ले लेता। जबकि अर्जुन खुद से सही एक्शन नहीं ले पाया, कृष्ण को इंटरफियर करना पड़ा, कर्ण खुद से ले लेता। द डिवाइन हैज इनफाइनाइट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन मैनिफेस्टिंग दैट विच इज द हाईएस्ट गुड फॉर ऑल। सबके लिए जो परफेक्ट है वो करना हमें सीखना होगा, जिसमें सिर्फ स्वार्थ नहीं, सिर्फ अपना विचार नहीं, बट जिसमें सबका विचार हो। तो वो ज्ञान जो है, उसकी दिशा जो है, वो हमें भगवत गीता से मिलती है। और वो मग हमें भगवद्गीताच झाली नसती का? कर्णाला एवढं सांगायलाच लागलं नसतं तर? नाही, तेच मी आता सांगणार होते। सगळं बाकीचं तसंच्या तसं घडलं असतं, कारण ते घडणं जे आहे हे विधिलिखित होतं, इम्पॉर्टंट हे होतं. निश्चित होतं, हे इम्पॉर्टंट पण होतं, आणि हे कारण निश्चित कृष्णाचा अवतारच त्याच्यासाठी होता ना. कृष्णाने जन्मच त्याच्यासाठी घेतलेला होता, कारण ते युग बदलणं हा, युग ते बदलल्या. जरुरीच होतं. दॅट वॉज द व्हॉट वॉज द मेन इम्पॉर्टंट रोल. वाय डिड कृष्ण कम डाऊन? वाय डिड कृष्ण टेक अ ह्युमन लाईफ? He took the human life because the yuga had to change, which cannot be stopped. सो त्या ट्रान्झिशनला मदत करायला विष्णू आणि लक्ष्मीनी जन्म घेतला. कृष्ण आणि तिने द्रौपदी आणि अजून 2 रूप घेतली, रुक्मिणी आणि राधाची रूप घेतली. ते तर घडलंच असतं, सगळं जसंच्या तसं घडलं असतं. फरक कुठे पडला असता? कर्ण पांडवच्या बाजूला येऊन गेला असता, कारण त्याच्या खालचे तिन्ही चक्र उघडून गेले असते, आणि द्रौपदीशी एक रूप झाला असता. आणि कर्ण युद्ध पांडूच्या बाजूनी जर लढणारे, ज्येष्ठ पुत्र तो आहे, अर्जुनपेक्षा चांगला योद्धा आहे, म्हणून कृष्ण त्याचा सारथी झाला असता. आणि कृष्ण जर कर्णाचा सारथी झाला असता, तर कर्णाला ऑलरेडी कळून चुकलेलं, त्याला ते अर्जुनला लहान मुलासारखं समजवा असं समजवायला लागलं नसतं. आणि मग कृष्णाने तरी सुद्धा भगवद्गीता म्हटलीच असती, कारण ते युद्ध बघून अर्जुन घाबरला, तो थरथरला, अर्जुनची व्यथा एकदम व्याकुळ हे होऊन गेला, अर्जुन गळून गेला. कर्ण गळला नसता. कर्णाने कृष्णाला विचारलं असतं, ह्या सगळ्याला काय अर्थ आहे? आणि कृष्णाचा प्रश्न, कर्णाचा प्रश्न, ह्या सगळ्याला काय अर्थ आहे? किंवा अर्जुनचा प्रश्न, अरे देवा, मला हे सहन होत नाही, मी धनुष्य हातात घेऊ शकत नाही. दोन्हीला कृष्णाचं उत्तर तेच राहिलं असतं. क्लिअर? क्लिअर.
The Bhagavad Gita would still be sung because the answer to both the question is the same. The answers would not change. The question would have changed. आणि प्लस वन मोर थिंग कृष्ण म्हणतात की मला जे हस्तक्षेप करावा लागला, मला मध्ये 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 ह्यांच्यामध्ये मध्ये यावं लागलं, हे मला मध्ये मध्ये यावं लागलं नसतं. हे कर्णनीच सगळं हँडल केलं असतं. तो युद्ध जिंकण्यासाठी जे काय करायला लागलं ते सगळं कर्णनी केलं असतं. मग कृष्णाला फारसं काम. आणि म्हणून न अर्जुन न कृष्ण महाभारताचा हिरो कर्ण ठरला असता सगळ्याच दृष्टिकोनात. हाऊ अमेझिंग वुड इट हॅव बीन. येस. Just the thought about how amazing it would have been only makes me, oh my God. पण All जेव्हा right. नुसतं कर्णाबद्दल वाचतो ना आपण, तर हम्म. आपल्याला वाटत असतं प्रत्येक वेळेला ते वाचताना की हाच हिरो आहे खरं असं. हो हो, त्याच्या that is सगळ्या true. क्वालिटीज, त्याचं सगळं बाकीचं. शाळेमध्ये कर्ण का मित्र प्रेम कहाणी होती हा हा, आपल्याला. तेव्हाच त्याच एज मध्ये तेव्हाच ते आणि वाचलेलं, आता नाही. कर्ण हे पुस्तक कोणी लिहिलेलं? एक मराठीमध्ये सावंत सावंत शिवा- का सावंत सामंत? सावंत तेच वाचलेलं, शिवाजी शिवाजी सावंत. सावंत. हा, मी ते वाचलेलं आहे. हा, मी पण तेच वाचलं. तर त्यांनी तो आणि अगदी हिरोज उभा मृत्युंजय केलाय आहे. त्याच्यात. सॉरी. पण असं नाही का वाटत की जर कर्णाशी म्हणजे कर्णाला त्यावेळेला द्रौपदीने सुनील धुतकारलं सावंत नसतं, नाही. हे झालं असतं तर त्या ह्याच्यात कुंतीला त्याला सांगायची गरजही लागली नसती ना की तू माझा नसती पुत्र. नसती हं. नसती ना. तो त्यांच्या बाजूलाच आला असता ना, हो, त्याला तो कळून गेलं असतं. सेनापती ही नाही झाला नाही, असता. त्याच त्याच महासभेमध्ये त्याला लक्षात आलं असतं हे माझे भावंड आहेत म्हणून. वेगळी सांगायची काय गरज लागली असते? नसती लागली. पण बाकीची स्टोरी सगळी तशीच्या तशा घडली असती तरी. हं. कारण दुर्योधन नाही बदलणार. हो, तो तर अंधकार है तो एक्शन तो लेना पड़ेगा, टॉर्च तो लगाना पड़ेगा. वो एक ही है दुर्योधन जिसने अपना रोल बिल्कुल सही निभाया. He is the कर्ण only के one who did a justice to his role. जी चारू जी. कर्ण के लिए सोचे तो दुखी अपने को भी दुख हो जाता है। बुरा लगता है, बुरा लगता है. हाँ, हा, कर्ण कर्णासाठी की खूप वाईट वाटतं, खरंच वाईट वाटतं. वाटतं. हाँ. आपलं असं मृत्युंजय मन हुरहुर हुरहुर वाटते हा, हा. त्याच्याबद्दल आणि वाचताना. म्हणजे आता तू एक्सप्लेन केलं त्याच्यावरनं ते बाल सोल आणि मॅच्युअर्ड सोल हे पण व्यवस्थित हे झालं. हो हो, बेबी सोल आणि मॅच्युअर्ड सोल. हं. बरोबर. ते शिवाजी सावंतांची मृत्युंजय. शिवाजी सावंत. मृत्युंजय मृत्युंजय. तसंच त्यांनी मृत्युंजय आहे, प्रत्येक कौंतेय, कॅरेक्टर बद्दल राधेय लिहिलंय तसं भरपूर कर्णाबद्दल. आहे. हा. राधेय पण सुंदर आहे. राधेय राधेय. पण सुंदर आहे. मृत्युंजय शिवाजी सावंत. शिवाजी सावंत. बरोबर. या. आपले गाणी चला, प्रचलित थांबूया. आहेत. हं. शांती मंत्र म्हणूया. ओम शांती शांती शांती. हरि ओम तत्सत. आपले गाणी प्रचलित व्हायची ते हा हा, करून. ओके.